गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो है आपको जो टॉपिक आपका है वो लिपिड इम्पोर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन के विषय में आज हम आपको जो है अध्ययन करवाएंगे छात्रों। ठीक है, लिपिड का जो हमारा मेन जो है कार्य है छात्रों जो है वो शरीर में ऊर्जा का संरक्षण करना और कोशिकाओं की झिल्ली को जो है संरक्षित करना और उसके बाद हार्मोन और विटामिन को एक तरीके से जो है विभिन्न अवयव में जो है व्यवस्थित करने का कार्य करता है। ठीक है, जो कि लिपिड जो है हमारा एक प्राकृतिक अणु है। जो अणु हमारे होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं और हमारे शरीर को एक तरीके से ऊर्जा का संरक्षण करते रहते हैं। आज जो है छात्रों इसके विषय में जो है आपको अध्ययन हम करवाएंगे। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जो हमारा लिपिड है वो किस तरीके कार्य करता है, क्या क्या उसमें जो है महत्व है, क्या उसका वर्गीकरण है, आज उसके विषय में हम आपको जो है अध्ययन कराएंगे। ठीक है छात्रों, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। हमारा जो लिपिड है उसके विषय में हम आपको बतला रहे हैं कि लिपिड हमारा एक अघुलनशील पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलकर प्राणियों एवं वनस्पति के ऊतकों का निर्माण करते हैं। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा लिपिड है वो एक तरीके से जो है अघुलनशील होता है। वो हमारे जो है एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को जो है मिलकर जो है वो प्राणियों एवं वनस्पतियों के ऊतकों का जो है निर्माण करते हैं छात्रों। तभी जो है इनका विकास होता है और ये जो है अच्छे तरीके से मनुष्यों, जन जानवर और जो है पौधों को जो है अपना जो है एक तरीके से वसा के रूप में अणु के एक घुलनशील के रूप में जो है पौधे और मानव इसका जो है उपयोग करते रहते हैं जो है। ठीक है, उसके बाद लिपिड को सामान्य भाषा में कई बार वसा भी कहा जा सकता है, परंतु दोनों में कुछ अंतर भी होता है। लिपिड जो है एक अणु के तरीके होता है, वसा जो है एक लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि काफ़ी जो है एक तरीके से मोटे, अगर उसे सूक्ष्मदर्शी के थ्रू अगर देखा जाए तो वो मोटे लेयर की तरीके जो है आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। लिपिड प्राकृतिक रूप से बने अणु होते हैं जिनमें वसा, मोम और स्टेरॉल वसा घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई एवं के, मोनोग्लाइसराइड, डाइग्लाइसराइड, फास्फोलिपिड एवं अन्य आते हैं। जो कि लिपिड के जो प्राकृतिक अणु होते हैं छात्रों जो है वो एक तरीके से घुलनशील होते हैं और वो विटामिन में ए और डी और ई और के अंतर्गत जो है आप इन्हें जो है स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं छात्रों। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है मोनोग्लाइसराइड भी पाया जाता है, डाइग्लाइसराइड भी पाया जाता है, फास्फोलिपिड भी पाए जाते हैं। ये अन्य चीज़ें जो है जितनी भी हैं ये जो है आपको लिपिड में जो है एक तरीके से देखने को मिलेंगी छात्रों, जो कि हमारे शरीर को एक तरीके से ऊर्जा का संरक्षण करते हैं जो है। फिर उसके बाद इनका मुख्य कार्य शरीर में ऊर्जा संरक्षण करना, ऊतकों की कोशिका झिल्ली बनाना और हार्मोन और विटामिन के अभिन्न अवयव का निर्माण करने का मुख्य कार्य होता है लिपिड का छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज्ञात करने हेतु लिपिड प्रोफाइल नामक परीक्षण करवाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर और बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल जो है स्थिर हो रहा है या संरक्षित हो रहा है जो है, कि वो हमारा जो है एक तरीके से हमें लाभ पहुंचा रहा है कि हमें हानि पहुंचा रहा है। इसको जो है बिना आप परीक्षण के जो है पता नहीं लगा सकते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी जांच से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रोगी की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने या रक्त प्रवाह अवरुद्ध होने की कितनी संभावना
होती है। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जैसे आप लोग कहते हैं जो है कि किसी भी मनुष्य को जो है हार्ट अटैक आया, हृदय की जो है समस्याएं आई जो है, तो वो जो है एक तरीके से वहाँ पे वसा का भी जो है प्रभाव रहता है। अगर आप उसे जो है एक तरीके से परीक्षण करा के अगर आप पता कर रहे हैं जो है कि हमारे शरीर के अंदर कितना कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारे धमनियों और जो है रक्त प्रवाह को कितना जो है कोलेस्ट्रॉल जो है प्रभावित कर रहा है, जब तक आप परीक्षण नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। लिपिड क्या है? ये कार्बनिक यौगिक है, गैर ध्रुवीय अणु है जो केवल गैर ध्रुवीय सॉल्वेंट्स में घुलनशील होते हैं और पानी में अघुलनशील होते हैं, क्योंकि पानी की एक ध्रुवीय अणु में ये एक तरीके से लिपिड अपना रूप बना के रखता है। फिर उसके बाद मानव शरीर में इन अणुओं को यकृत में विश्लेषण किया जा सकता है और ये तेल, मक्खन, दूध, पनीर, तले हुए खाद्य पदार्थों और कुछ लाल मांस में भी जो है इस प्रकार के कोलेस्ट्रॉल या आपके लिपिड जो है एक तरीके से पाए जाते हैं छात्रों। ठीक है, जो कि हमारे शरीर की ऊर्जा को एक तरीके से संरक्षित करते हैं, जिससे हम अपने जो है एक्टिविटी को या अपनी ऊर्जा को जो है किसी शक्ति के माध्यम से, किसी संयंत्र के माध्यम से जो है उसे जो है खर्च करते रहते हैं। फिर वो जो है जैसे ही आप खाद्य पदार्थों में जो है तेल और मक्खन और दूध और पनीर और तले हुए पदार्थों का, लाल मांस का अगर सेवन करते हैं तो फिर जो है लिपिड एक तरीके से आपकी बॉडी में संरक्षित होता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिपिड का वर्गीकरण। लिपिड को दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो पहला हमारा है नॉन सेपोनिफियबल लिपिड के द्वारा, फिर साबुनीकरणीय लिपिड के द्वारा, फिर नॉन सेपोनिफियबल लिपिड के द्वारा जो है इस तीन जो है इसमें दो जो है मुख्य वर्गीकरण हैं। एक जो सामान्यीकरण लिपिड है जो है ये जो है उसके मिश्रण के द्वारा जो है वर्गीकृत किया जाता है छात्रों, मतलब कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन के सब मिश्रण के द्वारा जो है इसे जो है वर्गीकृत किया जाता है। फिर उसके बाद एक गैर सपोनिफाइबल लिपिड को हाइड्रोलिसिस के माध्यम से छोटे अणुओं में विघटित नहीं किया जा सकता है। नॉन सेपोनिफाइबल लिपिड में कोलेस्ट्रॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन आदि जो है शामिल होते हैं, जो कि इन वर्गीकरण में जो है इनकी जो है क्रियाएं चलती रहती हैं। फिर उसके बाद साबुनीकरण लिपिड जो है एक सेपोनिफिएबल लिपिड में एक या अधिक स्टार समूह शामिल होते हैं जो इसे बेस, एसिड या एंजाइमों की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस से गुजरने में सक्षम बनाता है, जिसमें वैक्स, ट्राइग्लिसराइड्स और सिम्फिगोलिपिड्स और फास्फोलिपिड्स आदि जो है ये शामिल होते हैं। इसके अलावा इन श्रेणियों को गैर ध्रुवीय और ध्रुवीय लिपिड में विभाजित भी किया जा सकता है छात्रों। जो है लिपिड को इस तरीके वर्गीकृत किया जाता है। फिर उसके बाद गैर ध्रुवीय लिपिड अर्थात ट्राइग्लाइसराइड्स का उपयोग ईंधन के रूप में और ऊर्जा के भंडारण के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद ध्रुवीय लिपिड जो बाहरी जल पर्यावरण के साथ उत्पन्न कर सकते हैं, झिल्लियों में उसे उपयोग किया जाता है। फिर ध्रुवीय लिपिड में स्पिंगोलिपिड और ग्लासरोफॉस्फेटिक लिपिड को शामिल करते हैं। फिर उसके बाद जो है लिपिड के जो प्रकार होते हैं वो हम आपको बतला रहे हैं। लिपिड के इन दो प्रमुख वर्गों में भीतर कई विशिष्ट प्रकार के लिपिड होते हैं जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स और ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड, स्पिंगोलिपिड और स्टेरॉइड जो है इतने जो है क्या कहते हैं एक तरीके से इसके टाइप्स हैं जो लिपिड में पाए जाते हैं। इन्हें मोटे तौर पर सरल लिपिड और जटिल लिपिड के रूप में भी आप वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है जीवित जीवों में जैव अणु को जो है किस तरीके डिवाइड करते हैं। जैसे हमारा जो सरल लिपिड है
ये इसमें विभिन्न अल्कोहल के साथ फैटी एसिड में एस्टर होता है। फिर वसा जो है ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड के स्टार्च तेल सरल अवस्था में वसा के होते हैं। फिर आपका मोम हो गया उच्च आणविक भार मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वाले फैटी एसिड के रूप में एस्टर जटिल लिपिड होते हैं। फिर फैटी लिपिड के एस्टर जिनमें अल्कोहल और फैटी लिपिड के अलावा समूह भी होते हैं। मतलब जो लिपिड हमारा है वो सरल लिपिड और तीनों वसा लिपिड और आपके फैटी लिपिड के अंतर्गत जो है छात्रों ये अपना फंक्शनेशन या कार्य करते रहते हैं, जो कि हमारे शरीर के ऊर्जा का संरक्षण और कोशिका के झिल्लियों का ये एक तरीके से निर्माण करते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है फास्फोलिपिड्स। ये फैटी एसिड और अल्कोहल फास्फेट समूह के अलावा लिपिड होते हैं। इनमें अक्सर नाइट्रोजन युक्त आधार और अन्य प्रतिस्थापन होते हैं। उदाहरण के लिए ग्लासरोफॉस्फेटिक लिपिड में अल्कोहल ग्लिसरॉल होता है और स्पिंगोफॉस्फेटिलिपिड में अल्कोहल स्पिंगोसिन भी होता है छात्रों, कहने का अर्थ ये है। फिर उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स जो है फैटी एसिड स्पिंगोसिन और कार्बोहाइड्रेट युक्त लिपिड पाया जाता है और अन्य जो जटिल लिपिड हमारे होते हैं जैसे सेल्फोलिपिड और एमिनोलिपिड जैसे लिपिड लिपोप्रोटीन को इसी श्रेणी में रखा जाता है छात्रों जो है। ठीक है, इसी वर्गीकृत के थ्रू जो है हम क्या कहते हैं वसा को एक तरीके से किस तरीके फंक्शनेशन करता है, किस तरीके कार्य करता है उसे हमने आपको बताया छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्वागामी जो व्युत्पन्न जो लिपिड होते हैं वो हम आपको बतला रहे हैं। इनमें फैटी एसिड ग्लिसरॉल स्टेरॉयड और अल्कोहल फैटी एल्डिहाइड और कीटोन बॉडी हाइड्रोजन कार्बन लिपिड घुलनशील विटामिन और हार्मोन भी शामिल होते हैं। वे एनावेशित होते हैं। एसिलाइग्लिसराइड जो है कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्टेरिल एक्टर को तटस्थ लिपिड में कहा जाता है। फिर उसके बाद ये यौगिक जो है सरल और जटिल लिपिड के हाइड्रोलिस द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वसी अम्लों का पोषकीय महत्व मतलब न्यूट्रिनल इम्पोर्टेंट क्या होता है ये हम आपको बतला रहे हैं छात्रों। जैसे लिनोलिक लिनोलिनिक तथा एराकिडानिक अम्ल आदि असंतृप्तित वसी अम्ल हैं। सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक वसी अम्ल होते हैं जो कि इनका महत्व है, जो कि हमारे शरीर और पौधों को एक तरीके से जो है ये उनके विकास और वृद्धि में जो है सहायक होते हैं। इन बहु असंतृप्त अम्लों को जंतु शरीर विश्लेषित नहीं कर सकते हैं। फिर अंतः जंतु इन तीनों अम्लों की आवश्यकता पूर्ति हेतु अपने आहार पर मतलब भोजन पर निर्भर होते हैं। चूहों के आहार में इन अम्लों के न होने से उनकी वृद्धि कम होती है, त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं और आणविक उत्पादन में अनियमितता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं छात्रों जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा लिपिड है अगर ये पूरे तरीके अगर फंक्शनेशन नहीं करता है तो जिसके कारण से हमारी जो बॉडी है या शरीर है वो एक तरीके से छोटी हो जाएगी और सही तरीके से क्रिया नहीं करेगी, जो कि मनुष्यों के सामान्य वृद्धि में, उनके विकास में, उनके त्वचा पर ये अगर लिपिड अगर अपना प्रभाव या क्रिया नहीं करते हैं वसा जो है तो ये प्रभाव जो है शरीर और पौधों और जंतुओं पर भी जो है दिखाई देता है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।